नमस्कार, पड़ताल सीरीज के आज नवे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी फूलो झानो आशीर्वाद योजना दम तोड़ रही है। नशा मुक्ति और ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने वाली यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी। इस योजना को गति देने के लिए कर्ज की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई, पर सरकारी काम काज की यही स्थिति रही तो यह योजना एक बार फिर कागजों में ही सिमट कर रह जाएगी। आज के पड़ताल में हम बताएंगे कि कैसे यह योजना खोखली साबित हो रही है। राज्य के कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह महिलाएं हड़िया बेचते मिल जाएंगी, लेकिन इनके लिए बनी फूलो झानो आशीर्वाद योजना भी इनके जीवन में बदलाव नहीं ला सकी। असल में इस योजना को लेकर प्रचार प्रसार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। होना यह था कि हर इलाके में ऐसी महिलाओं को चुनकर उन्हें काम के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अक्टूबर 2020 में इस योजना के शुरू होने के बाद कुछ काम भी हुआ। महिलाएं चिन्हित की गईं, 10-10 हजार रुपए भी दिए गए, पर धीरे धीरे अभियान को लेकर उत्साह कम होता गया। नतीजा ये हुआ कि नशा मुक्ति और ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने वाली यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी। इतना ही नहीं, जिन महिलाओं को कर्ज दिया गया वे कर्जदार बनकर रह गयीं। योजना को गति देने के लिए कर्ज की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई, पर सरकारी व्यवस्था के कारण यह योजना भी गर्त में चली गई। JSLPS अधिकारियों के अनुसार हड़िया दारू बेचने वाली जिन महिलाओं ने भी आवेदन दिया था, उन सबको दीदी समूह से जोड़कर लोन उपलब्ध कराया गया था। उन महिलाओं को 3 चरणों में लोन दिया गया, पर ये सारी बातें केवल कागजों पर ही सुंदर लगती हैं। झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 में हड़िया दारू बेचने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की थी। इसके तहत ऐसी महिलाओं को दूसरे कारोबार के लिए JSLPS द्वारा गठित दीदी समूह के जरिए 10-10 हजार रुपए का लोन दिया जाना था। इस राशि को अगर 1 वर्ष के अंदर लौटा दिया जाता तो ब्याज भी नहीं देना पड़ता। 1 वर्ष के बाद ब्याज लगता है। वर्ष 2023 में इस योजना के तहत मिलने वाली लोन की राशि को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महिला कर दिया गया। नशा मुक्ति और ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से फूलो झानो आशीर्वाद योजना लॉन्च किया गया था। किसी भी योजना के तहत लोन लेकर नहीं लौटाने की शिकायतें हमेशा मिलती रहती हैं। खासकर सरकारी योजनाओं में कई जिलों में ग्रामीणों की शिकायत है कि महिलाओं को लोन देकर कर्जदार बनाया जा रहा है। कर्ज की राशि भी इतनी बड़ी नहीं है कि 10 या 20,000 में कोई ढंग का व्यवसाय खड़ा किया जा सके। कई बार कर्ज की राशि तो घर संभालने और दूसरा कर्ज चुकाने में ही निकल जाती है। ऐसे में गरीब और कम पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं पर एक और कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। कर्ज नहीं चुकाने पर निर्धारित तिथि के बाद बैंक का तकादा शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं परेशान हो जाती हैं और सिर्फ महिला ही नहीं, पूरा घर परेशान हो जाता है। इसीलिए ग्रामीणों का कहना है कि सरकार पूरे परिवार को कर्जदार बना रही है। बावजूद इसके अगर इस योजना का सही से प्रचार प्रसार होता तो यह सुदूर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं व गरीब परिवारों के लिए वरदान बन सकती थी, पर इसके लिए महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने की कोई कोशिश ही नहीं की गई। कई जिलों में महिलाओं द्वारा हड़िया बेचने का काम अब भी जारी है। हालांकि JLPS के अधिकारी इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि महिलाओं द्वारा हड़िया बेचने की जानकारी नहीं है। जितने के आवेदन आए हैं उन लोगों को सहायता समूह में समायोजित कर लाभ पहुंचाया गया है, पर ये सिर्फ बातें ही दिखती हैं। इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो पड़ताल के आज के एपिसोड में आपने जाना कि कैसे महिलाओं के लिए लाई गई फूलो झानो आशीर्वाद योजना बेपटरी हो गई है। सुनने में तो बहुत बेहतर लगती है ये योजना, लेकिन धरातल पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। महिलाएं आज भी हड़िया और दारू बेचने के लिए मजबूर हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पड़ताल। इस सीरीज के अगले एपिसोड में आप किस विषय पर पड़ताल चाहते हैं हमें कमेंट से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।